मेवात जिले के पुनाना से फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा युवा संगठन ने ज़रूरतमंद लोगों को किया राशन वितरित। आपको बता दें कि लॉकडाउन में जहां सभी तरह के कामकाज बंद होने के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो रोज़ाना मेहनत कर कमाते थे और उसी रोज़ाना की कमाई से अपना और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। लॉकडाउन में काम बंद होने से वह लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे परिवार के सामने एक तरफ से खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इस संकट की घड़ी में जमीयत उलेमा युवा संगठन मसीहा बनकर लोगों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि कोई भी गरीब और बेसहारा परिवार को कोरोना वायरस में भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, उनको राशन वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा के सदस्य साबिर मजाहिरी व उनकी टीम ने कहा कि ज़रूरतमंदों के लिए भोजन पैकेट निःशुल्क राशन की भी व्यवस्था की जा रही है। ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए क्षेत्र के युवा इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते जिन गरीब लोगों का काम बंद हो गया और उनको अपनी आजीविका चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन परिवारों के लिए हम यह राशन वितरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमें किसी भी तरह की प्रशासन व सरकार से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। हम युवा संगठन मिलकर जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। जी, लगातार मुल्क तकरीबन 1 साल से एक बीमारी से लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे समय में जिस तरीके से हमें उस लड़ाई से लड़ाई लड़नी है, हुकूमत की बातों को मानकर और डॉक्टरों की बातों को मानकर, इसी तरीके से हमें ज़रूरतमंद और गरीबों का भी ख्याल रखना है। और बिला तफरीक़ मज़हब, जहाँ पर भी हमारे पास से कोई मैसेज या फ़ोन आता है, हम इलाक़ा मेवात में ज़रूरतमंदों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि कल ईद है, सबसे पहले तो मैं सबको ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, सारे मुल्क और सारे देश के वासियों को। और दूसरी बात ये कि पुनाने में आज कुछ ज़रूरतमंद बेचारे परिवार रहते हैं, उनके लिए हमने 20 ज़रूरतमंद परिवारों को कुछ ईद का सामान दिया है। और हम कई दिन से लगातार पूरी मेवात में घूम रहे हैं, जहाँ हमें कोई ज़रूरतमंद और परेशान, कोई बीमार या कोई औसिम आफात में फंसा हुआ है, हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इंशाल्लाह हम ज़रूरतमंदों के काम आते भी रहेंगे। इस मामले में मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार उन सारे साथियों का जो हमारा लगातार सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जमीयत उलमा हमेशा से और जब से कायम हुई है आज तक मजलूम, मजबूर और ज़रूरतमंदों के साथ खड़ी रही है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। और इस मुसीबत की घड़ी में सारा मुल्क एक साथ खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। ऐसे है कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। और दूसरी बात यह है कि हर जगह नेटवर्क फैले हुए हैं। पुनाने में जैसे हमारे भाई रावतार और भाई तौसीफ़ वगैरह हैं, नूहू में जैसे भाई मुश्ताक और मुकीम वगैरह हैं, फ़िरोज़पुर में हम हैं, तो लोग देखते हैं, पता चल जाता है। और अल्लाह माफ़ फरमाए, जब तो सब जानते हैं कि भाई ये लोग गरीबों की मदद करते रहते हैं। हमें फ़ोन के ज़रिए इत्तिला पहुँचती है, हम तहक़ीक़ कराते हैं पुनाने में बिन साथियों से, नूहू में भाई जैसे मुश्ताक वगैरह से, और फ़िरोज़पुर में हम रहते ही हैं। हमें जब पता चल जाता है कि वाक़तन ज़रूरतमंद है, तो हम उनकी पूरी हेल्प और पूरी मदद करते हैं। यही अपील करना चाहता हूँ, कल का हमारा बड़ा मुक़द्दस और बड़ा बाबरकत और बहुत ही खुशी का त्यौहार है। हमें इस त्यौहार में जैसे खुशी का माहौल है, हमारे बड़ों ने, जमीयत उलमा हो चाहे मुफ्ती ज़ाहिद वगैरह, उन्होंने अपील कर दी है, हम अपनी ईद की नमाज़ को हुकूमत की जो गाइडलाइन है और डॉक्टरों की तरफ से जो हिदायत है, उनको सामने रखते हुए पढ़ेंगे और अपनी ईद को मनाएंगे। और मैं इलाक़ा मेवात के साहिब खैर हज़रात से कहना चाहता हूँ, वो इस मुसीबत की घड़ी में, मुल्क जिस वक्त मुसीबत से जूझ रहा है, वो बाहर निकल कर आएँ और ज़रूरतमंदों की दिल खोल कर मदद करें। मदद करने से बहुत अच्छा महसूस होता है, दिल को भी शांति मिलती है और पैसा सही जगह पे भी खर्च होता है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा ये मीडिया के मकसद से कहने का है कि एक दूसरे का और आदमी जुड़ें और एक दूसरे की मदद करें। और सबसे पहले तो अपना पड़ोस का ख्याल करें। कोई गरीब आदमी है, उसकी ईद मन रही है या नहीं मन रही है किसी के घर में, सबसे पहले तो अपने पड़ोस का ख्याल रखें, फिर बाद में बाहर जाएं। तो जो हमारी ये टीम 2020 से पिछले जब लॉकडाउन लगा था, उसमें जो समस्या आई थी गरीब आदमियों के लिए, मजदूरी नहीं रही थी, लोग 3-4 महीने जूझे थे,
तो उस टाइम से हम इस कार्य में लगे हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसा कार्य करने में। पैसा सही जगह खर्च होता है, लोगों को जिन ज़रूरतमंदों को ज़रूरत सामान मिल जाता है। और जो भी भाई हम और लोगों को भी ये कहना चाहते हैं अगर ऐसे जायज़ कामों में जुड़ें और एक दूसरे को ऐसे कामों में जोड़ें और अपना पड़ोस का तो ख्याल रखें। पिछले जब 2020 में सबसे पहले जो लॉकडाउन लगा था, उसी समय हमने मौलाना साबिर मज़ाहिरी को इस तरह के काम करते हुए देखा था। तो हम पिछले लगातार 1 साल से उनके साथ जुड़कर इसी तरह के काम कर रहे हैं और इसमें लगभग हमारे 20-25 जो साथी हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़कर इस तरह के मामलों में आर्थिक रूप से सहायता करते हैं और एक ग्रुप बना हुआ पड़ा है हमारा। तो इसमें हम ज़रूरतमंद परिवारों को देखते हैं। अब जैसे ईद का त्यौहार है, तो यहाँ पुनाहना में एक बस्ती है, यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। तो हमने देखा कि भाई इनके लिए वाकई ये ज़रूरत है ईद के लिए, तो कल ईद है तो उनके लिए अब आज हमने सभी साथियों ने आपस में इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे किए और फिर सामान लिया और उनमें आज वितरित करने जा रहे हैं। ये 20 परिवार थे जिनके लिए हम आज सामान देने जा रहे हैं। अब तक हमारे साथी तकरीबन 30 जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनकी शादियों में सामान दिला चुके हैं और वो भी ज़रूरत का सामान दिलवाया। दहेज हमारा मकसद नहीं है कि भाई दहेज को बढ़ावा मिले, दहेज के हम भी खिलाफ हैं, लेकिन जिन परिवारों में हमने शादियों में सामान दिलाया है उनमें बहुत ज़रूरत का सामान दिलाया है। अब तो हमें इन कामों की एक जुनून सा छा गया है। हमारे साथियों पे जहाँ भी कहीं से फ़ोन आ जाता है, किसी भी साथी के पास आ जाता है, फ़ौरन उसके बाद उस मामले के बारे में साथी डिस्कस करते हैं और उसके बाद उस परिवार की तहकीक करते हैं कि भाई वाकई में इसको इस गरीब है या इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसको जो ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को पूरा करने का पूरी कोशिश करते हैं हमारे साथ।